दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं डीएनएम शो और डीएनएम शो में हम अपराध की सच्ची कहानियां आपके सामने लेकर के हाजिर होते हैं। आज की तारीख में लॉरेंस बिश्नोई जो गैंगस्टर है और गुजरात की जेल में बंद है, उसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। कभी वो पप्पू यादव को धमकी देता है, कभी उसके गुर्गे सलमान खान को धमकी देते हैं। आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि लॉरेंस बिश्नोई कैसे कम उम्र के क्रिमिनल को टारगेट करता है। कोई बाइक मैकेनिक होता है, कोई पहलवान होता है, कोई खिलाड़ी होता है, कोई बाउंसर होता है, वो लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में ये लोग शामिल होते हैं। दरअसल दिल्ली पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कुछ गैंगस्टर्स को पकड़ा है और उनकी जो कहानी सुनी है उसे अपने जो चार्जशीट है उसमें दर्ज किया है। आज हम आपको उन्हीं गैंगस्टर्स की कहानी सुनाएंगे कि कैसे वो लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में शामिल हुए। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई जब जेल में है और उसके कुछ गुर्गे बाहर हैं तो नए लड़के उससे कैसे संपर्क करते हैं। आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई भले जेल में है लेकिन उसका जो सोशल मीडिया अकाउंट है वो एक्टिव रहता है। किसी गुर्गे की मदद से या फिर फेसबुक के जरिए वो लॉरेंस तक जो नए लड़के हैं वो पहुंचते हैं। और एक कहानी तो ऐसी भी है जिसमें पिता के मर्डर का बदला लेने के लिए बेटा लॉरेंस की गैंग में शामिल हुआ। जब वो गिरफ्तार हुआ तो पुलिस को लॉरेंस से जुड़ने को लेकर अपने हर क्राइम की कहानी उसने सुनाई। ये सारी कहानियां दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की रिपोर्ट में लिखी हैं। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि कैसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर कम उम्र के लड़के होते हैं। छोटे मोटे क्राइम करके जेल गए ये लड़के कैसे शातिर क्रिमिनल बनकर लौट जाते हैं। दिल्ली पुलिस ने इस बारे में पूरा डिटेल जो है दर्ज किया है। आपको हम सबसे पहले गैंगस्टर रविंद्र उर्फ काली सूटर की कहानी सुनाते हैं, जिसकी उम्र 30 साल है और वो मोहाली पंजाब का रहने वाला है। जनवरी 2018 में फिरोजाबाद से उसकी गिरफ्तारी हुई और इस समय रविंदर उर्फ काली सूटर मोहाली जेल में बंद है। उसकी जो कहानी दिल्ली पुलिस की स्पेशल क्राइम ब्रांच की जो रिपोर्ट है उसमें जो दर्ज है, उसके मुताबिक उसका जन्म 5 फरवरी 1994 को हुआ था। बचपन से वह पढ़ाई में कमजोर था, मन नहीं लगा पढ़ाई में, इसलिए पढ़ाई छोड़ दी। 10 साल का था तब उसकी मां की मौत हो गई। 4 साल पापा भी उसके नहीं रहे। वह दोस्तों के साथ बदमाशी करने लगा। थोड़ा और बड़ा हुआ तो वीरेंद्र बाबा नाम के एक व्यक्ति के साथ बाउंसर का काम करने लगा। वीरेंद्र बाबा अपने पास अवैध हथियार रखता था। एक बार पुलिस ने उसके घर रेड मारी। पुलिस ने रविंद्र को भी पकड़ लिया और चंडीगढ़ जेल भेज दिया। जेल में उसकी दोस्ती इंद्रजीत उर्फ पैरी से हो गई। कुछ दिन जेल में रहने के बाद वह जमानत पर बाहर आ गया। एक दिन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में उसकी मुलाकात लॉरेंस बिश्नोई से होती है। लॉरेंस का उस समय यूनिवर्सिटी में दबदबा हुआ करता था। वो कई बार जेल जा चुका था। लॉरेंस से मिलने में रविंद्र के अलावा इंद्रजीत पैरी और एक और बदमाश था। ये सभी लॉरेंस बिश्नोई के साथ फ्लैट में रहने लगे। रविंद्र भी यूनिवर्सिटी में जाता था। उसे पता चल गया था कि लॉरेंस के भी कुछ दुश्मन हैं। वो हमेशा अपने साथ 2-3 दोस्तों को रखता था। रविंद्र पहला बाउंसर था, शरीर से हट्टा कट्टा था, इसलिए लॉरेंस उसे अपने साथ रखने लगा और रविंद्र लॉरेंस का बॉडीगार्ड बन गया। यूनिवर्सिटी में दूसरे लोगों के साथ झगड़े हुआ करते थे। एक दिन इंद्रजीत के साथ रविंद्र डीएवी कॉलेज गया।
वहां झगड़ा उसका कपिल नाम के एक छात्र से हो गया। इस मामले में हत्या की कोशिश का केस रविंद्र के ऊपर दर्ज कर लिया गया। इस केस में रविंद्र फरारी काट रहा था, तभी 2014 में राजस्थान पुलिस ने लॉरेंस को अरेस्ट कर लिया। जेल में भी लॉरेंस फोन का इस्तेमाल करता था, वो हम सभी से बात करता था। रविंद्र का कहना है कि लॉरेंस ने मुझसे कहा कि किसी तरह जेल से भागना है उसे। उसके कहने पर हम लोग अबोहर कोर्ट के बाहर इंतजार करते थे। एक बार पुलिस उसे कोर्ट में पेश करने के बाद गाड़ी में वापस लेकर आ रही थी। रास्ते में रविंद्र ने हमला कर दिया। उसी वक्त लॉरेंस फरार हो गया। फिर भी हम लोग साथ रहने लगे। एक दूसरा गैंगस्टर है जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग में है, अनिल रोहिल्ला। इसकी भी कहानी दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच स्पेशल ब्रांच में दर्ज है। अनिल रोहिल्ला उर्फ छिप्पी 37 साल का है और इस पर 35 से ज्यादा केस हैं। 2020 में इसकी गिरफ्तारी हरियाणा से होती है और फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है। अनिल रोहिल्ला 21 जनवरी 1987 को रोहतक के सांपला करूर में जन्मा था। इसके पिता रामनिवास ड्राइवर थे। साल 2000 की बात है, छज्जू गैंग के बदमाशों से रोहिल्ला के पिताजी का झगड़ा हो गया। गैंग ने पिताजी का मर्डर कर दिया। इसके बाद रोहिल्ला ने पढ़ाई छोड़ दी और घर के काम में हाथ बटाने लगा। कुछ दिन बाद उसकी जो माँ थी इन बच्चों को छोड़ दी। रोहिल्ला ने पुलिस को बताया कि हम गोहाना में रहने लगे। कुछ दिन बाद छज्जू गैंग ने मेरे चाचा रमेश का मर्डर कर दिया। गोहाना थाने में इसका केस दर्ज हुआ। इस घटना को लेकर के उसकी माँ बहुत डर गई और हम दोनों भाइयों को लेकर छत्तीसगढ़ चली गई। रोहिल्ला का कहना था कि हम किराए के मकान में रहते थे। गुजारे के लिए बड़ा भाई बाजार में दुकान लगाता था। रोहिल्ला बाइक सुधारने का काम सीख लिया और गांव की जमीन और मकान की देख रेख के लिए माँ ने मामा और दादा के पास उसे छोड़ दिया। एक दिन खबर मिली कि छज्जू गैंग ने रोहिल्ला के दादा और मामा को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। इसके साथ ही उसकी जो जमीन थी और मकान था उस पर छज्जू गैंग के लड़कों ने कब्जा कर लिया। माँ डर की वजह से हमारे साथ छत्तीसगढ़ में ही रहना चाहती थी। रोहिल्ला ने पुलिस को बताया कि अब तक हम बड़े हो गए थे। अंदर गुस्सा था लेकिन फिर भी कुछ कर नहीं पा रहा था। इसी बीच रोहिल्ला 2006 में दिल्ली आता है। गांव के राजेश से कांटेक्ट किया। राजेश की छज्जू गैंग से दुश्मनी थी। पैसों के लिए सब हरियाणा से दिल्ली में अवैध शराब की सप्लाई करने लगे। इसके साथ छोटी मोटी लूटपाट भी किया करते थे। लूट के केस में जब वो अरेस्ट हुआ तो उसे तिहाड़ जेल भेज दिया गया। वहीं पर रोहिल्ला की मुलाकात संदीप उर्फ काला जठेड़ी से होती है। जेल से बाहर आने के बाद काला जठेड़ी के कांटेक्ट में वह रहने लगा। उसके लिए बल्कि वो काम करने लगा। रोहतक, सोनीपत और दिल्ली में काला जठेड़ी के लिए वो रंगदारी वसूलने लगा। इसी दौरान रोहतक में दहशत फैलाने के लिए छज्जू गैंग के बंटू का रोहिल्ला ने मर्डर कर दिया। इसके बाद काला जठेड़ी के इशारे पर एक बड़े कारोबारी की हत्या की। 2010 में राजकुमार उर्फ राजू बसोदी और दूसरे साथियों के साथ मिलकर छज्जू गैंग के नामी बदमाश फूल सिंह की उसने हत्या कर दी। इसके बाद वह रोहतक और झज्जर में शराब कारोबारियों और दूसरे व्यापारियों से प्रोटेक्शन मनी लेने लगा। तीसरा जो कबूलनामा दिल्ली स्पेशल ब्रांच में है लॉरेंस गैंग के साथी वो राहुल उर्फ बाबा का है। राहुल उर्फ बाबा 31 साल की उम्र है और उस पर 25 से ज़्यादा केस दर्ज है। उसे भिवानी का सांगा गांव का वह रहने वाला है। अभी रोहतक की सुनारिया जेल में
वह बंद है। उसकी गिरफ्तारी सितंबर 2023 में हुई थी। इसका नाम राहुल उर्फ बाबा है और हरियाणा के भिवानी गांव के सांगा में 2 मई 1993 को ये पैदा हुआ। उसके पिताजी का नाम चांद राम था, वे ठेकेदार थे, वे घर पर ही रहते हैं। वह पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाया। 8वीं तक दक्ष मॉडल स्कूल में पढ़ा। दिल्ली में ओपन स्कूल से 10वीं और 12वीं की उसने पढ़ाई की। पढ़ाई के साथ राहुल लड़ाई झगड़े भी बहुत करता था। इसी वजह से भिवानी में कई बार जुवेनाइल होम राहुल को भेजा गया। 2014 में दोस्तों के साथ राहुल ने पहली बार लूटपाट की थी और उसमें वो पकड़ा गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। बाहर आकर वह कुछ दिन दिल्ली में रहा। हरियाणा से शराब लाकर दिल्ली में बेचने लगा। उसे उस वक्त पैसों की जरूरत थी और वह बड़ा गैंगस्टर बनना चाहता था। इसी दौरान फेसबुक पर लॉरेंस और संपत नेहरा का उसे पता चला। फेसबुक अकाउंट के जरिए उसने कांटेक्ट किया लॉरेंस बिश्नोई से और संपत नेहरा से। इसके बाद वो लॉरेंस के लिए काम करने लगा। आपको आज की हमारी ये गैंगस्टर्स की कहानी जो लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करते हैं कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।